एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला इंसान जिसने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जिन्होंने 1 रुपए से 8 लाख करोड़ रुपए का सफर देखा। धीरू भाई अंबानी जी का असली नाम है धीरज लाल हीराचंद अंबानी। उनका जन्म 1932 में गुजरात के एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन वो हमेशा से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन थे। उनके पिताजी एक स्कूल टीचर थे, लेकिन उनकी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने 10th क्लास के बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की और पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम तक उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लाइक पकोड़े बेचना। 17 साल की एज में ही वो यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर जॉब की। वहां उन्हें बिजनेस और ट्रेडिंग के सीक्रेट समझने को मिले। वो 2 साल में ही मैनेजर बन गए। यमन में वो 8 साल तक रहे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि सिल्वर कॉइन में लगे सिल्वर की वैल्यू सिल्वर कॉइन की वैल्यू से ज्यादा है। मतलब कि 100 रुपए के सिल्वर के कॉइन में 110 रुपए का सिल्वर लगा है। तो उन्होंने सिल्वर को मेल्ट करके उसे पिघला कर पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये काम लीगल तो नहीं था, लेकिन जब तक यमन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है, तब तक तो वो काफी पैसा कमा कर वापिस इंडिया में आ जाते हैं। लेकिन उनका जॉब छोड़कर इंडिया वापिस आना उनके पेरेंट्स को पसंद बिल्कुल नहीं आता है, और फिर कुछ टाइम वो गाँव में बिताते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 2 बेटी। फिर कुछ टाइम बाद वो बिजनेस शुरू करने के लिए मुंबई चले जाते हैं। फिर उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जो कि एक ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट कंपनी थी। फिर उन्होंने अपने एक कजन के साथ मिलकर पॉलिस्टर को इंपोर्ट और मसालों का एक्सपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। 8 मई 1973 को कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन से रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया, जिसका ब्रांड नेम विमल था, जो कि धीरू भाई अंबानी जी के बड़े भाई के बेटे का नाम था। और फिर कुछ टाइम बाद उनको ऑयल के प्रोडक्शन के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया। एक टाइम पर किसी और के पेट्रोल पंप पर काम करने वाला इंसान अब अपनी खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर देता है। 1980s और 90s में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, एनर्जी और रिटेल में भी एंट्री ली। फिर इनके बिजनेसेस कई सारे फील्ड में तेजी से एक्सपेंड होने लगे। उन्होंने ग्लोबल मार्केट से भी फंड्स जुटाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की भी शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने मल्टीपल फील्ड्स में अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी शुरू कर दी, और देखते ही देखते उनकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 1977 तक इस कंपनी का टर्नओवर 77 करोड़ रुपीस हो गया था। फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया पब्लिक से पैसा उठाने का। जैन 1978 में आजाद भारत का ये पहला आईपीओ लेकर आए। ये डिसीजन उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी पर बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया। 58,000 इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। इस स्टॉक से इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। देखते ही देखते ये स्टॉक इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि 1986 में कंपनी की एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में 30,000 शेयर होल्डर्स आए थे, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया था। धीरू भाई अंबानी जी को 1999 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। 2001 में द इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मिला। ये कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि मसाले और कपड़े बेचने से शुरुआत करने वाला इंसान सन 2000 तक इंडिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। इनसे हमें ये 5 स्ट्रेटेजी सीखने को मिलती है, जिन्हें इम्प्लीमेंट करके आप भी अमीर बन सकते हैं। फर्स्ट, उन्होंने बड़ा सोचा। वो हमेशा बड़ा सोचने में बिलीव करते थे। सेकंड, उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उनका ये मानना था कि अगर बहुत कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। थर्ड, उन्होंने पब्लिक को अपना पार्टनर बनाया और उनको भी पैसा कमा कर दिया। फोर्थ, वो विजनरी थे। उन्होंने सिर्फ आज का ही नहीं सोचा, वो 10 से 20 साल आगे का सोचते थे और उस पर काम भी करते थे। फिफ्थ, वो कनेक्शंस बनाने में बहुत ज्यादा अच्छे थे। फिर सन 2002 में धीरू भाई अंबानी जी का देहांत हो जाता है। फिर मुकेश अंबानी जी उनका एम्पायर को और आगे बढ़ाते हैं। धीरू भाई अंबानी स्ट्रगल, विजन और सक्सेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। धीरू भाई अंबानी जी की कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक गरीब, एक आम इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।